हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डिज फैमिली। देखिए, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है और ये जो 8.2 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं। 8.2 जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट तक हमने सोल्व आउट कर लिए हैं और आज हम जो 8.2 एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको किस तरीके से सोल्व आउट करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है पार्ट है, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड आउट करने का बोल रहा है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्यूशन, इसमें ऑप्शन दे रहा है हमें, ए दे रहा है sin 60, बी क्या दे रहा है, बी दे रहा है cos 60, cos 60, सी क्या दे रहा है tan 60 और डी दे रहा है sin 30। क्या दे रहा है sin 30 डिग्री। अब देखिए, सोल्व आउट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप ये आगे क्लासों में जब पढ़ोगे तो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पढ़ोगे। sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा sin 60। लेकिन हम यहाँ पे आपकी जो मेथड्स है उसी का यूज़ करके सोल्व आउट करते हैं। तो किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं देखिए। we know that tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। अरे 1/√3 होता है ना, तो यहाँ से 1/√3 वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से आगे जब सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा 2/√3 अपॉन एलसीएम आ गया 3 और ये बन गया 4/3। यहाँ से हमें क्या मिला देखिए 2 × 3 अपॉन √3 × 4, ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हुआ √3 टाइम्स, ये आ गया √3/2। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ हमें, वैल्यूज़ दी हुई है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो यहाँ पे आंसर आ गया क्या sin 60। √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो आंसर आ जाएगा sin 60। 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व आउट कर लिया। 2 का सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्या फाइंड आउट करना है। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए आगे क्लास में पढ़ोगे तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट ऑप्शन होता है cos 2 थीटा मतलब cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। लेकिन आपकी क्लास में किस तरह से करते हैं, तो वी नो दैट tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1, tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी वैल्यू 1 होती है। तो इससे सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या 0 अपॉन 1, आंसर आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0 और 0 है ऑप्शन आपके दिया हुआ है tan 90, 1 sin 45 और 0, तो ऑप्शन आ गया 0, तो आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखिए। क्वेश्चन 2 का थर्ड क्या बोल रहा है। sin 2a = 2 sin a, sin 2a = दिया हुआ है 2 sin a और बोल रहा है क्या है, जब ये ट्रू कब होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है। ऑप्शन दिया हुआ है a = 0 डिग्री, a = है 0 डिग्री, बी है ए की वैल्यू होगी 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है क्या 60 डिग्री।
ये आपको ऑप्शन देख के बताना है 60 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री पे क्या है, साइन 2a हो गया साइन 0, और इधर भी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 पे बराबर हो रही हैं दोनों। और b पे 30 डिग्री पे क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, और साइन जो 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, नहीं होगा बराबर। साइन 45 में भी नहीं बराबर हो रहा है, तो क्या कितने पे बराबर होगा, 0 डिग्री पे। आंसर आ गया कितना, 0 डिग्री। सॉल्यूशन लिखूँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है, साइन 2 इंटू 0 डिग्री इजक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। यहाँ क्या हुआ, 0 डिग्री के ऊपर दोनों बराबर हो रहा है ना, तो ऑप्शन आ गया 0 डिग्री आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए। फोर्थ पार्ट हमें दे रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है ए है cos 60, बी है साइन 60, सी है टेन 60, और डी है साइन 30। डी क्या है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट आता है तो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, टेन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा 30 है तो ये हो गया टेन 60। लेकिन आपकी क्लास के अनुसार इसको जब सोल्व आउट करते हो तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखिए वी नो दैट टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। टेन 30 इक्वल होता है 1/√3। तो यहाँ से जब सोल्व आउट किया हमने तो ये आया 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही आएगा। जब इसको आगे सोल्व आउट करोगे तो ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे आ गया √3 का स्क्वायर होके 2 कितना आ जाएगा, 2/3। अरे 2/3 आएगा ना, 2/3। जब ये अब जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू √3। 3 से 3 कैंसिल आउट, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया √3। और जो वैल्यू है cos 60 की होती है कितनी, 1/2, साइन 60 होगी √3/2, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो आंसर हो गया डी सी, टेन 60 आ गया ऑप्शन, टेन 60। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो सेकंड का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इफ टेन ए प्लस बी इजक्वल टू √3, टेन ए माइनस बी इजक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री से लेके ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री तक हो सकती है, ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी एंगल पूछ रहा है। कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, और आपकी जो एग्जाम है इसमें भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन 3 गिवन क्या है, ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इजक्वल टू दिया हुआ हमें √3, टेन ए माइनस बी इजक्वल टू दिया हुआ हमें टेन ए माइनस बी इजक्वल टू दिया हुआ हमें 1/√3। और जो ए और बी है बोल रहा है कि 0 डिग्री से तो ज़्यादा है इसकी वैल्यू ए प्लस बी की, और 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम या बराबर है जो भी है, और ए है वो ग्रेटर देन है वो बी से है। इस तरीके से हमें बोल रहा है। तो कैसे सोल्व आउट करते हैं देखिए, सॉल्यूशन इधर हमको मिला हुआ है टेन ए प्लस बी इजक्वल टू √3। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी इजक्वल टू, टेन √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की, तो इसको लिख सकते हैं हम टेन 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए जब इधर भी टेन है उधर भी टेन है, यहाँ से मिल गया हमें ए प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री, कोई डाउट इसमें।
ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ हमें, 10 a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ 1/√3। यहाँ से हमें मिला 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। यहाँ से दोनों साइड से जो कैंसिल आउट हो गया और ये मिल गया हमें a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। जब दो इक्वेशन है तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास है 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास है कितना, 30 डिग्री। यहाँ से जब कैंसिल आउट हो गया b से b और ये आ गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री और a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ गया 45। जब a इक्वल टू 45 b में रखा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से हमें मिला a की वैल्यू रखी तो b इक्वल टू हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री और यहाँ से आंसर आ गया आपका क्या, b इक्वल टू 15 डिग्री। और यही आपका ऑप्शन है, आंसर है। मैच कीजिए और नोट डाउन कीजिए कि किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है हमें। नेक्स्ट है जो ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो ट्रू फॉल्स है। देखिए किस तरीके से है। ट्रू फॉल्स क्या बोल रहा है, ट्रू फॉल्स में बोल रहा है पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू बोल रहा है साइन a प्लस साइन बी। ये होता है, हो सकता है ऐसा। अगर हमें नहीं हो सकता तो हमें प्रूव भी करना है कि किस तरीके से नहीं हो सकता। देखिए प्रूव करके बताते हैं। क्वेश्चन 4, फर्स्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए है या नहीं होता है, या नहीं होता है ऐसा। अगर हमने लेट a इक्वल टू हमने ले लिया 30 डिग्री, कितना ले लिया 30 डिग्री, और b इक्वल टू ले लिया हमने 60 डिग्री, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 90 डिग्री इक्वल टू ये बन गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? जब इसको सोल्व आउट किया हमने तो ये आया 1 और ये हो गया 1/2 प्लस √3/2। ये आया क्या 1 है और ये हो गया 2, 1 प्लस √3। ये इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता तो फॉल्स है। ये क्या हो गया फॉल्स। इस तरीके से आप बताओगे कि फर्स्ट क्या है फॉल्स है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है, इफ थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। साइन थीटा इंक्रीज विद थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज। देखिए आगे की क्लासों में जब जाओगे तो आप ग्राफिक पढ़ोगे, वहाँ से और ज़्यादा आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। लेकिन आपकी वैल्यूज़ वगैरह भी पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से। देखिए कैसे बताओगे ये बात, 8 थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू कितना है 0। कोई डाउट? 8 थीटा इक्वल टू 30, साइन थीटा पहुँच जाता है कितना, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 8 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, साइन थीटा बन जाता है कितना 1/√2। और 8 थीटा इक्वल टू 90, 90 पे जाते ही साइन 90 1 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है।
अरे 1 होता है ना, तो यहाँ से क्या हुआ हमारे थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, ट्रू हो गया ना, ट्रू। देखिए थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे ट्रू हो गया। फोर्थ का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कोस थीटा द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज विद थीटा इंक्रीज, विद थीटा इंक्रीज, ये बोल रहा है ना, अरे द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज विथ थीटा इंक्रीज। देखिए 8 थीटा इजकल टू 0, 8 थीटा इजकल टू 0, कोस थीटा कितना रहता है 1, थीटा इजकल टू 90, थीटा इजकल टू 30, कोस 30 कितना होता है 1 बाई कितना हो जाता है, थीटा इजकल टू 30 पे कोस थीटा इजकल टू √3/2, थीटा इजकल टू 45, ये हो जाएगा कोस 45 1/√2। अब देखो थीटा इजकल टू 90 पे क्या होता है, थीटा इजकल टू 90 पे कोस 90 हो जाता है कितना 0। अब आप ही देख लीजिए कि थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया फॉल्स, क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ सोल्व आउट करते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, द साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे देखिए 80 डिग्री साइन 0 इजक्वल टू कोस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 0 की वैल्यू हो गई 1 इजक्वल टू कोस 0 की वैल्यू हो गई, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। पहली वैल्यू आपको फॉल्स दिखा दी, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजकल टू 0 डिग्री, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजकल टू 0 डिग्री के लिए। देखिए कोट थीटा इजकल टू होता है क्या, कोट ए इजकल टू होता है कोस ए अपॉन साइन ए, कितना होता है कोस ए अपॉन साइन ए। जब ए इजकल टू 0 डिग्री है तो कोस ए की वैल्यू 1, साइन ए की वैल्यू 0 और ये बन गया इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ, कोट ए क्या है 0 डिग्री के लिए नो डिफाइन है, मतलब ये ट्रू है। तो इस तरीके से हमारी 8.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह फाइंड आउट करना सीखेंगे और किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट किया जाता है और सॉल्यूशंस गेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। देखिए यहीं पे आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।